इनको भी यहाँ बुला लो सेकंड सोफा। कार्यक्रम की शोभा आगे बढ़ाते हुए मैं सुनील भाई जी से, सुनील शर्मा जी जो आज हम सभी के बीच में पहुँचे हैं, इनका भी संकल्प था कि मैंने राकेश भाई जी के साथ ही रहना है और सभी जगह पर जाना है, यात्रा करनी है। तो इनका थोड़ा परिचय देना चाहूँगी। सुनील शर्मा जी का एयरफोर्स से आप रिटायर हुए हैं 2021 में और 38 साल नौकरी की है आपने। और वैसे तो आप वॉकिंग, पता चल ही गया कि वॉकिंग तो करते ही हैं, वॉकिंग भी की है, साइकिलिंग भी की है और भी बहुत सारी आपने सेवाएं की हैं। इसलिए राकेश भाई जी, सुनील भाई जी आप सभी के बीच में हैं, वो भी अपना कुछ अनुभव शेयर करेंगे। सुनील भाई जी, उससे पहले एक मैं सुनाती हूँ आपको कि एक फूल अपने पास खिले हुए फूल से प्रति स्पर्धा करने के बारे में नहीं सोचता, वह सिर्फ खिलता है। और वो फूल आज हम सब के बीच में कहाँ खिला है? बराड़ा में खिला है। तो तहे दिल से मैं राकेश भाई जी, सुनील भाई जी का शुक्रिया करती हूँ। सुनील भाई जी अभी अपने अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांति। दूसरों को खुशी देना, आगे क्या है, दूसरी लाइन क्या है, मैं भूल गया। सर्वोत्तम दान है। दूसरों को खुशी देना, कोई यानी आगे की लाइन पूरी करेगा? सर्वोत्तम दान है। ये पीछे लिखा हुआ है। हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं नेचर में, हमारे आसपास। हम पक्षियों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, परिंदों को, छोटे बच्चों को देखते हैं। बहुत सारे खुशी के मौके हैं, लेकिन हम उन पलों को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण उनको छोड़ देते हैं। आप इतने बड़े बराड़ा गांव से या जो भी टाउनशिप है, आप उन पे से कुछ चुनिंदे लोग हैं जिन्होंने उन खुशियों को महसूस किया। और सारे अपने काम काज, आपके भी होंगे, आपकी भी प्रॉब्लमें होंगी, आपकी भी बच्चे, परिवार, गाय भैंस सब कुछ होगा, खेती बाड़ी। और मैं उनको दाद दूंगा। पीछे बैठे हैं वो, सुबह से 6 बजे से वो फ़ोन है, कभी ये आ रहे हैं, सारा स्कूल का मैनेजमेंट, जहाँ का मैनेजमेंट हमें छोड़ने के लिए। तो ये चीज़ें होती है जो प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, जो खुशी को महसूस कर रखता है, वो अपना थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी दुनियादारी, मोह माया को छोड़ना पड़ता है, तभी वो खुशियाँ आती हैं। अगर आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं, इस पद यात्रा के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं, तो ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं या किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये अपने के लिए खुशियाँ हासिल करने के लिए कि जब हम खुश होंगे तो हम दूसरों को भी खुशियाँ बांट सकते हैं, हम दूसरों को भी खुश कर सकते हैं, हम दूसरे की भी सहायता कर सकते हैं। अगर मैं ही परेशान हूँ, मैं ही दुखी हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम में ग्रस्त हूँ, तो मैं दूसरे का क्या सुख करूँगा? तो ये जो आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, सुबह से लेकर उससे पहले की मैनेजमेंट दीदी लोगों ने, बहनों लोगों ने जो भी किया है, इसके लिए जोरदार ताड़ियाँ आप लोगों के लिए। और एक कहावत है कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने पर,
शिव भक्त जुड़ते गए और कारवा बनता गया। जब 2 महीने पहले मैं राकेश भाई से मिला था पहली बार, तो एयरफोर्स से लिंक बना था। ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे दयाल बाग वाले आश्रम में गया था, तो इंसिडेंटली मैं जैसे घुसा उसके पीछे ये भी आ गए, और एयरफोर्स लिंक बनते बनते इन्होंने अपनी मंशा जाहिर की, मैंने अपनी की। ये इसके लिए पद यात्रा के लिए तैयार थे, मैं साइकिलिंग कर रहा था, तो इन्होंने उसमें इच्छा जाहिर की, और इन्होंने बोला कि मेरी भी एक वो है प्रण है कि मैं एक करूँ। मैं वैसे वो देता रहता हूँ, प्रेजेंटेशन करता रहता हूँ, लेकिन पद यात्रा करना चाहता हूँ। कोरोना से पहले होती थी लेकिन बीच में रुक गई है, मैं करना चाहता हूँ। और पता नहीं मैंने क्या, ऑलरेडी हमारी साइकिल की यात्रा फिक्स थी, 10 तारीख को शुरू होनी थी और 18 को ख़त्म होनी थी। मैंने किसी से भी नहीं पूछा, किसी भी नहीं किया, मैं इंट्यूशन मेरा आया कि क्या मैं भी इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ। और जो इनके चेहरे पे जो वो थी, आंखों में रोशनी थी, ये थी वो थी कि ये नहीं पता कि डूबते को थाना मुझे मिला जाए, इनको मिल गया। एंड नेक्स्ट बात कि चलो कर देते हैं। तो फिर बीच में आया कि वो 11 तारीख को रखना हमने, या तो 11 से शुरू करें या आगे चले, या फिर 11 को ख़त्म करें कि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट डे है। और उस दिन से हमने जो किया स्कूल, और तब अभी तक परसों तक ये लग रहा था कि हम दोनों होंगे, हम जाएंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, वहाँ जाके कोई रूम ले लेंगे, या कोई आश्रम में जगह होगी वहाँ जाकर रह लेंगे और अपना वो कर लेंगे। लेकिन जब मैं परसों सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचा, 6 बजे आना था, मैं थोड़ा लेट हो गया, 6:30 बज गए, और वहाँ का जो ऑरा था, वहाँ की जो एक वो थी कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोई हिमालय फतेह करके या कोई देश की लड़ाई लड़के जैसे कोई आ रहा। मेरी टांगें काँप रही थी उस समय कि मैं मतलब मैं कहीं फंस तो नहीं गया हूँ, मैं इतने इसके काबिल नहीं हूँ। मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ जो अकेले घूमता हूँ, जंगलों में घूमता हूँ, समुद्रों में घूमता हूँ, पेड़ों में मतलब जहाँ भी खेतों में घूमता हूँ। तो ये इतना सब तामझाम किस लिए? और मेरे जैसे अनाड़ी के लिए, मेरे जैसे एक नास्तिक के लिए, जिसको ब्रह्मा कुमारी का पूरा पता भी नहीं कि क्या है। मैं गया हूँ आश्रम में, बहुत जगह गया हूँ, जहाँ भी हो। इनफैक्ट मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं वहाँ पे पहले सर्वे करता हूँ कि यहाँ है, क्योंकि वहाँ जाके एक शांति मिलती है। बट एक एज ए टूरिस्ट, एज ए जिज्ञासु, अच्छा ये होता है, ये होता है, कभी ऐसी जिज्ञासा नहीं हुई कि इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसका हिस्सा मैं भी बन सकता हूँ, और या इसके साथ मैं भी बन सकता हूँ। तो वो जब मैं देखा उस दिन, और उनके साथ जो उन्होंने भोग दिया, जो दीदी उन्होंने वो किया, स्वागत किया हमें ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर तक वो आए, लेके आए, और इनका जो ग्रुप जो समूह, और उसके बाद जो 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं एक दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। क्या एक छोटा सा कार्य करने से आपको इतना कोई उत्साहित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, वो मैंने इस यात्रा के बाद सीखा है। तो आपका ये छोटा सा प्रयत्न, आप इसके साथ जुड़ते हैं और लोगों को भी जोड़िए, और ये एक शांति का वो है, महासागर है। हम इससे जुड़ेंगे तो हम शांति भी ला सकते हैं, कलयुग से सत्सुग की तरफ भी जा सकते हैं, और हम इसको और बढ़ा सकते हैं। तो अपना ये अपने लिए टाइम, क्योंकि ये हमारा शरीर मंदिर है, इसके अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। अगर हम इस शरीर के लिए खुशी करेंगे तो हम उस परमात्मा को खुश कर रहे होंगे, और उस परमात्मा को खुश करना ही हमारा अल्टीमेट है। हम नौकरी कर लिया, 2 बिल्डिंगें बना ली, करोड़ों रुपए बना लिए, कोई MLA MP बन गए, वो एक सोसाइटी का रिक्वायरमेंट हो सकती है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे हमें सड़क भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, लेकिन हमें परमात्मा ने इन कामों के लिए नहीं भेजा है। हमें भेजा है कुछ लक्ष्य के लिए, कि हम उसकी संतान है, उसका हम वो हैं, बेल ऑर्डरली हैं, हम उसका कुछ कार्य का है, उसका नाम आगे करने के लिए, ताकि हम लोगों की सद्बुद्धि दे पाएँ या कर पाएँ। तो उसके लिए ये आपका जो छोटा सा प्रयास है, आपने सुबह भी टाइम निकाला, अभी भी निकाला, और एक हमें जो एक VIP ट्रीटमेंट दिया है, जिसके लिए कम से कम मैं तो नहीं हूँ, मुझे इनका जो इनके एक अच्छे कर्म है उसका फल मुझे मिल रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और थोड़ी सी उस परमात्मा की, उस परमपिता परमात्मा की स्तुति कर लेते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तालियां। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही।
जब हम ताली बजाते हैं ना तो जो आसपास की बुरी आत्माएं होती हैं सब भाग जाती हैं और एक जीवन में संचार आता है। और ये हमारे एक्यूपंक्चर हैं, जब हम करते हैं हमारे शरीर के सारे रोम रोम खुल जाते हैं और एक खुशी का एहसास होता है। तो तालियां। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल चुके हैं वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों की नूर हम, जो खिल सके ना दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही एवरीबॉडी, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। क्योंकि उसकी फिक्र में ना, उसकी मर्जी के बिना किसी को इतना उत्साह क्यों नहीं मिलता। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। मालिक तेरे बंदे हम, तू कैसे हो हमारे करम, नेकी पर चले ताकि हंसते हुए निकले। है मालिक तेरे बंदे हम, जय हो। नेकी पर चल और बदी से टल, ताकि हंसते हुए निकले हम। है मालिक तेरे बंदे हम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। तू बुरा हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना। जोर से। नेकी पर चल और बदी से टल, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। ओम शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया और जो आपके अंदर कला थी वो भी आपने प्रत्यक्ष कर ही दी है, गीत सुना करके सभी को। बहुत बहुत थैंक्स। अभी मैं राकेश भाई जी का आपको परिचय दूंगी। राकेश भाई जी ज्ञान में चलते आपको 17 साल हो गए हैं। 2009 में वायु सेना से रिटायरमेंट ली और आपने ईश्वरीय सेवाओं में अपने आप को समर्पित किया है। आप वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हर स्कूल कॉलेज में जा कर के, स्कूल कॉलेज, आर्मी, एयरफोर्स या जहाँ तहाँ भी आप जाते हैं अपनी सेवाएं आप देते रहते हैं, कार्यक्रम भी करवाते रहते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आदि में आप युवाओं का भी
मोटिवेशनल जागृत करते रहते हैं युवाओं को, खास आगे बढ़ाना है ना, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे जा कर के उनसे संपर्क करना है और उनके साथ संपर्क रखना, ये बहुत बड़ी विशेषता है आपके अंदर। तो युवाओं आदि मोटिवेशन जागृत करते रहते हैं और जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो हर कोई जीवन में दुखी, अशांत, परेशान, निराश, उदास है, रहता है। हर कोई कहता है हमें टेंशन है, हमें समय नहीं मिलता, हम बिजी रहते हैं, हम काम से फ्री नहीं हो सकते हैं, क्या परमात्मा को भी याद नहीं कर सकते, परमात्मा को याद करने का भी समय नहीं है। जैसे भाई जी बता रहे थे, सुनील भाई जी, कि आत्मा परमात्मा, लेकिन आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा भी स्टार मिसल, बिंदी मिसल है, आत्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है। ऐसे ही हमारे पिता परमात्मा भी बिंदी हैं, वो निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है। इसलिए हम सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं और परमात्मा अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है। वो जन्म मरण के चक्कर से परे हैं, न्यारे हैं। और आपने संबंधों की बात की थी कि परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध होने चाहिए। जो आज हम क्या गाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, गाते हैं कि तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो। तो सर्व संबंध हम परमात्मा के साथ निभाते हैं। वो हम देखें कि कितना निभाते हैं। क्या वो संबंधों तक ही रह जाते हैं या सिर्फ गायन तक ही रह जाता है? वो गायन करते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, फिर जैसे के तैसे वैसे ही रह जाते हैं। फिर संबंध कैसे जोड़े हमने परमात्मा के साथ? परमात्मा को याद कैसे किया? उसको तो पता ही नहीं है कि परमात्मा को याद भी करना होता है, उसके लिए समय भी देना होता है। समय निकालेंगे, उसके लिए समय दोगे, तभी तो याद कर सकोगे ना। मन को टिकाओगे, मन की स्थिति बनाओगे। तन तो बैठ जाता है लेकिन मन नहीं टिकता है। आज हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है। हर कोई बिजी है, बिजी रहते हुए भी ना अपने लिए समय निकालते और ना ही परमात्मा के लिए समय निकालते हैं। तो राकेश भाई जी के लिए मैं कुछ बातें ही कहूँगी कि जीवन में सफल होना है, मतलब ये हम सब के लिए ही है कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को ध्यान में रखेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये तो हम सभी के मन में आते हैं ना क्वेश्चन कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 2, मुझसे नहीं होगा। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना? और कुछ है या नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि तुझे कैसे रिझाऊं मैं? कोई वस्तु नहीं ऐसी कि जिसे तुम पर चढ़ाऊं मैं। भगवान ने उत्तर दिया, संसार की हर वस्तु तुझे मैंने ही दी है, पर तेरे पास अपना सिर्फ तेरा अहंकार है जो मैंने नहीं दिया, उसी को तू मुझे अर्पण कर दे। उसी को तू मुझे अर्पण कर दे, अर्पण कर दे। तेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। अगर तूने सफल मतलब जीवन में दे दिया कुछ, तो तेरा जीवन भी क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो अभी मैं राकेश भाई जी से सुनूंगी आध्यात्मिकता की ओर कैसे बढ़ें और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। राकेश भाई जी। ओम शांति। कितनी खुशी है आपके चेहरे पर। वो खुशी देख करके मेरा भी चेहरा खुशी से खिलखिला उठा। सुनील भाई साहब बता रहे थे कि हमारे छोटे से प्रयास से अगर आपको खुशी मिल सकती है
तो मुझे लगता है कि अगली बार इस यात्रा को और बढ़ाना पड़ेगा। ये तो एक सिर्फ छोटा सा संकल्प था, और मैं ये देख रहा हूँ ना केवल बराड़ा में, सभी जगह जहाँ हम पहुँच चुके हैं और जहाँ हमने जाना है, सब जगह सब बहुत खुश हैं। ये शक्ति है आप सबकी, और इस सेंटर पर जो हमारी आदरणीय सविता बहन जी हैं, उनके साथ में सहयोग देने वाली चेतना बहन जी, और उनके अंग संग रहकर पूरा सहयोग देने वाले इंद्रजीत भाई जी, आप सभी ब्राह्मण परिवार के सदस्य, और सिर्फ एक बुलावे पे इतनी जल्दी आप सब यहाँ पहुँचे हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात चल रही थी कि घर गृहस्थी से समय निकालकर यहाँ आना उसी के लिए संभव है जिसने परमात्मा को पहचाना हो। आध्यात्मिकता की आवश्यकता हमारे जीवन में है या नहीं है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में इतना तो पक्का है कि सब लोग भगवान को मानते हैं, बस अंतर इतना है कि जानते नहीं हैं। और इतने नरम स्वभाव के हैं, इतने कोमल स्वभाव के हैं, इतने लचीले स्वभाव के हैं कि जो जैसा कहता है वो मान भी लेते हैं, ना अपनी तर्क वितर्क में जाते हैं। जिसने जैसा बोला वो वैसा कर लेते हैं। अगर किसी ने कहा कि आज वहाँ फलानी जगह पे किसी पत्थर के वहाँ पर ये शिवलिंग निकला है, ये पत्थर नहीं ये शिवलिंग है, तो उस पर लाइनें लग जाती हैं। ऐसी आस्था है हम सबकी। किसी पेड़ पर कहते हैं अगर 4-5 धागे बांध दिए तो कहते हैं यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती है, लेकिन जाने बिना करते हैं। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे साइंस है, विज्ञान है, और ये साइंस और विज्ञान जब जुड़ जाता है धर्म के साथ तो उसे ही अध्यात्म कहते हैं। कोई भी बात हम जो करते आए हैं रीति रिवाज के हिसाब से वो गलत नहीं है, लेकिन अनजानपने में करते हैं। और चूंकि हमें उसका उत्तर नहीं पता होता, हम ये क्यों कर रहे हैं, चाहे वो विज्ञान के आधार पर हो या और किसी मनोविज्ञान के कारण हो, जब हम उत्तर नहीं दे पाते या नहीं जानते और एक औपचारिक रूप से करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, तो हमारे जो यूथ हैं, जो युवा साथी हैं, वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो कहते हैं मम्मी जी पापा जी आपको पता तो है नहीं, आप करते क्यों हो ऐसा। फिर परमात्मा की पहचान के लिए बहुत सारी बातें हैं, और जैसा मैंने कहा कि हम बहुत लचीले हैं, हमारा स्वभाव कोमल है, हम सभी को स्वीकार करते हैं, ये एक अच्छी आदत है। लेकिन जब हम तथ्यों को जानकर अपनी बुद्धि को थोड़ा सा विशाल करके, विशाल हृदय करके, अगर हम सबकी बात सुन करके फिर चिंतन करें, फिर जो सही लगे वो करें, तो अच्छा है। जैसे अगर मैं आपको कोई दवा दूं और मैं ये कहूं कि खा लो, और आप आगे से कोई प्रश्न ही ना करें और आप खा लें, तो ये सही है या गलत है। और मैं आपको ये कहूं कि आप पहले अपना चेकअप करवाइए, अपने टेस्ट करवाइए, उन टेस्ट की रिपोर्ट के आधार से आपके शरीर में क्या क्या कमियां हैं उसके अनुसार मैं आपको दवाई दूंगा, वो सही है। तो परमात्मा का परिचय और परमात्मा की सही पहचान आप सुनिए, सब जगह जाइए, पूछिए,
प्रश्न कीजिए, और उसके बाद जब आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएं, जब आपको अनुभव होने शुरू हो जाएं, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ वो दवाई खाने के लिए जो भगवान देने के लिए आए हैं। हर एक बात के लिए हम कह सकते हैं। आप में से पहली बार आज कौन यहाँ पहुँचे हैं? पहली बार? पहली बार? नहीं हूँ। अच्छा, 2-3 आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो पहले से बैठे हैं, आते रहे हैं, नियमित रूप से यहाँ बताई हुई बातों पर अमल करते हैं, उन्होंने तो समझ ही लिया है कि आध्यात्मिकता की क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन जो नए आए हैं, उन्हें भी ये देखना है कि मेरे लिए, मेरे टेस्ट के हिसाब से कौन सी दवा अच्छी है। इस बात की चर्चा हमारे यहाँ जो परमात्मा के महावाक्य चलते हैं, उसमें बाबा क्या कहते हैं कि आप पहले वैद्य बन के नब्ज़ देखिए, और नब्ज़ देख करके फिर दवाई दीजिए। अभी भाई साहब ने बताया कि खुशियों को बांटना सबसे बड़ा दान है। दान की बात भी बाबा क्या कहते हैं कि दान भी पात्र को देख करके करना चाहिए। जो उसका सही हकदार है उसे करना चाहिए। एक बार एक बहुत सिद्ध महापुरुष थे, और उनके लिए ये मशहूर था कि इन्हें भगवान दिखाई देते हैं, साक्षात्कार होता है। तो वो अपने आप को एक कुएं में उल्टा लटका लेते थे और अपने पैर लोहे की चेन से बांध लेते थे। सोने की चेनें तो हम लोगों ने बांधी हुई हैं, लोहे की मोटी चेन से बांध लेते थे और उल्टे लटक जाते थे। भगवान को कहते कि मुझे तुम्हारा साक्षात्कार करना है, मुझे संभाल लेना जब ये जंजीरें टूट जाएंगी। तो बहुत उसके भगत बन गए महापुरुष के, लोग उनके पास आने लग गए, भाई ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो और एक व्यक्ति के मन में भी जिज्ञासा हुई, उसने भी वैसा ही किया, उसने भी उल्टा लटकना स्वीकार किया, परंतु उसको वो मोटी जंजीर नहीं मिली लोहे की। हाँ, तो उसने कहा मैं क्या करूं? तो उसने कहा जो रस्सी मिल रही है मैं इसी से लटक जाता हूं। और उसने कहा कि अब ये जब रस्सी टूटेगी तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और जैसे ही वो लटका और रस्सी टूट गई और सीधा जाकर के परमात्मा की गोद में, तो उसको साक्षात्कार हुआ। तो बोला, हे भगवान, कमाल है, मैं तो आज पहली बार आया और आपके दर्शन हो गए, और वो महात्मा जी तो अभी भी लटके हुए हैं, उनकी तो जंजीर टूटी नहीं है, और वो कहते हैं कि जब जंजीर टूटेगी तो मुझे साक्षात्कार होगा। तो कहते बस यही तो अंतर है कि उनकी जो जंजीर है वो बहुत मोटी है, मजबूत है, और उनका जो विश्वास है वो मुझसे ज़्यादा उस लोहे की जंजीर पर है। वो मोटी जंजीर पर ज़्यादा विश्वास है। तुम बड़े भोले मन से, श्रद्धा भाव से आए, अपना समर्पण भाव दिखाया, और पूर्ण विश्वास से तुम जो मिला उसी से लटक गए। हमारे पास में भी बहुत सारी जंजीरें हैं। जो भाई बहन रेगुलर आते हैं उन्होंने तो मोटी मोटी जंजीरें छोड़ी, लोहे वाली, लेकिन अभी भी कुछ जंजीरें हैं। और ये जंजीरें
ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान में चलने वाले ही इसको समझते हैं। कल शाहबाद में हमारे सुनील भाई जी जैसे अभी बता रहे थे कि कितना छोटा इनका सफ़र रहा है अब तक ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ में। ये सब गतिविधियां जो करते हैं, इनके विचार भी यही हैं और ये बोलते हैं तो बहुत खुशी होती है। इनका और परमात्मा का अंतर बहुत कम है, मतलब जो आपस में मिलने का जो अंतर है बहुत कम है, बिकॉज ये बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहे हैं। इनका भी यही मानना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब इन्होंने कहा कि आप अपने लिए क्यों नहीं कुछ करते। चाहे कोई भी गतिविधि है, आप जिसमें खुशी चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, क्यों नहीं जाते हैं। चाहे वो यहीं आना हो, आश्रम पर आना हो, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बड़े करना, ये हमारी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन उन्हीं में फंसे रहना, ये बात मैंने नहीं, इन्होंने कही। मैं कहूं तो चलो हो सकता है कि ज्ञान के आधार से कह रहा हूं। तो जब ये भाई समझ सकते हैं कि हमें उन जंजीरों में फंसना नहीं है, किसी की उंगली पकड़ के उसको चलाने की कोशिश नहीं करनी, उसे आज़ादी देनी है कि वो भी दुनिया को जाने पहचाने और उसी अनुसार चले। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल अच्छे से निभा सकते हैं। तो ये परमात्मा का जो दरबार है, जो परमात्मा का जो घर है, यहाँ पर आना ये भी भाग्य की बात है। अब मैंने जैसे देखा कि यहाँ तो रेगुलर आने वाले हैं, आप लोग इतने प्यार से यहाँ पहुँचे सिर्फ इसलिए कि चलो आज कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ अनुभव सुनने को मिलेगा। यही संकल्प रहा, जैसा बहन जी बता रहे थे कि इतना समय हो गया। कई बार संकल्प आता था, ये बहनों की जो त्याग और तपस्या है, हम इसके अंश मात्र भी नहीं है। इतना त्याग तपस्या और उसके बाद इतनी अच्छी मैनेजमेंट, महिला सशक्तिकरण का सही उदाहरण अगर हैं तो ये बहनें। आज भाई साहब पूछ रहे थे कि इनको क्या क्या आता है, क्या ये इनकी ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा बिल्कुल ट्रेनिंग होती है, और इनकी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा सख्त होती है, जिसमें क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये मैनेज भी कर रही हैं, ये डिसिप्लिन भी बनाती हैं, ये चलना उठना बैठना सिखाती हैं। उम्र में चाहे हमसे छोटी भी हों, लेकिन ज्ञान में अनुभव में हमसे बहुत आगे है। ट्रेनिंग में इनको भाषण कला के साथ साथ राशन कला भी सिखाई जाती है कि रसोई में किस प्रकार से खाना बनाना है। और खाना बनाना मतलब देखो, हर परिवार में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन बेसिकली हर माँ अपने बेटी को सिखाती है कि कोई घर में कैसे आए तो उसको कैसे खिलाना है। लेकिन इन बहनों का आप कभी देखिए खिलाने का तरीका, मैनेजमेंट इतनी फर्स्ट क्लास होती है। चाहे वहाँ गवर्नर आ जाए, चाहे वहाँ कोई साधारण भाई आ जाए, हर भाई को उसकी ज़रूरत के अनुसार, उस बहन को ज़रूरत के अनुसार, माता को उसके अनुसार ये कर पाना, ये उस परमात्मा शक्ति का ही उदाहरण है। तो मन में संकल्प आता था कि हम इनके सहयोगी तो बने हैं, लेकिन उस परमात्मा, उस ईश्वर भगवान के खाते में बाबा ये भी कहता है कि तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, तुम्हारी भी लॉटरी लग सकती है। तो ऐसा अब हम वो पास्ट में जाके तो कर नहीं सकते, भूतकाल में जो चीज़ हो गई है, जो रील बन गई वो तो बन गई। तो संकल्प आता था क्या करें। यहाँ इधर चित्र है लक्ष्मी नारायण का, तो हर नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, हर नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। तो मैंने कहा ये हमारे लिए लागू होती है क्या बात? तो क्या ऐसा करें? कर ही रहे हैं, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, आश्रम पर जो सेवा होती है उसमें भी हांची करके आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन फिर भी और कुछ करने की इच्छा रहती है। तो ये संकल्प पिछले 2 सालों से चल रहा था कि कुछ किया जाए। और मार्च आते आते, ये जो मार्च का महीना है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मा कुमारी के बहुत आदि रतन, ब्रह्मा बाबा के बाद जिसने अपना तन ईश्वरीय अर्थ लगाया और समर्पित कर दिया, हमारी अति पूजनीय राजयोगिनी दादी डॉक्टर हृदय मोहनी जी, जिन्हें प्यार से हम गुलजार दादी कहते थे, उन्होंने 11 मार्च को इस देह को त्यागा। और साथ ही साथ जो इस ईश्वरीय परिवार से जुड़े हैं वो जानते हैं कि दीदी चंद्रमणि जी का भी उसी दिन होता स्मृति दिवस। और 27 मार्च को हमारे सबकी ब्रह्मा कुमारी की गौरव आदरणीय डॉक्टर दादी जानकी जी, जिन्होंने 27 मार्च को शरीर छोड़ा। तो मैंने कहा ये इतना महान मास है जिसमें ऐसी ऐसी महान श्रेष्ठतम आत्माओं ने संपूर्णता को प्राप्त किया। तो अगर हम ऐसा कुछ करें, इनको समर्पित करके, थोड़ा सा कुछ त्याग तपस्या करके, तो ज़रूर उनका सहयोग और उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो ये 11 मार्च का दिन तय किया गया और संकल्प हमारा पूरा हुआ। हमारे भाई सुनील कुमार जी, जो कि खास जलंधर से हमारे बीच साथी बन के, सहयोगी बन के चले, और वहाँ से चलने के बाद तो आपको बताया ही इन्होंने कि एक दिन में 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना, जिसमें 15 किलोमीटर चलने के बाद अंबाला से साहा पहुँचने पर 3 कार्यक्रम करने के बाद 3:30 पौने 4 बजे फिर से रवानगी हो गई। तो हैरानी होती है कि एक संकल्प किया, और जैसे कहते हैं ना कि अभी बहन जी भी सुना रहे थे कि हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, एक कदम हमारा और 1000 कदम बाबा के। तो वो सहयोग और वो शक्ति, वो दुआएं सबकी, वो मिलती गई और हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद जैसे ही शाहबाद रात में पहुँचे, इतना भव्य स्वागत वहाँ पर भी हुआ, और एक के बाद एक 4-5 प्रोग्राम वहाँ हुए। और उसके बाद यहाँ आए, और यहाँ पे भी पहुँचने पे क्या कशिश है बराड़ा वालों की। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। परमात्मा शक्ति के साथ ये इस ब्राह्मण परिवार की जो मैंने शक्ति आज देखी है, देख रहे थे हम कल परसों से भी, लेकिन आज कमाल हो गया। हमने पहला जो आधा रास्ता था, 20 किलोमीटर है, पहला जो आधा घंटा एक हाफ जो था इसका 10 किलोमीटर वाला, उसको कंप्लीट करने में हमें 2 घंटे लगे। मतलब 10 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगे। और यहाँ से इतना ज़्यादा खींच हो रही थी बराड़ा वालों की, भाई बहनों की, कि अगले 10 किलोमीटर हमने 1 घंटे में कवर कर लिया। और जैसे ही हम अधोई से क्रॉस हुए, फ़ोन किया, और जब यहाँ पहुँचे उद्यम सिंह चौक पर, तो देखा सामने शहीद उद्यम सिंह जी की मूर्ति लगी हुई। मैं कहा ये तो चौक आ भी गया। घड़ी देखी, हैरान कि ये कैसे हो गया चमत्कार। तो आप सबके प्यार ने यहाँ खींचा। ये वो अध्यात्म की शक्ति है। एक माँ जब अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, उसमें कितनी शक्ति होती है। अब ज़्यादातर बहनें माताएं बैठी हैं, वो खुद भूखी रह करके भी अपने बच्चे को खिलाती है। वो त्याग है। और जब कुछ उसके लिए आशीष करती है तो वो उसके प्रति उसका कर्तव्य होता है, उसकी शुभ कामना, शुभ भावना होती है, और वो संपूर्ण भी होते हैं कार्य।
बच्चों का भी ये रहता है कि कुछ हो ना हो लेकिन मैंने अपनी माँ से आशीर्वाद ज़रूर लेके जाना है, किसी भी अच्छे काम के लिए जाता है। तो ये क्लैरिटी है, यानी ये उस बच्चे और माँ के बीच का संबंध है। तो एक जन्म देने वाली माँ या पिता जब इतना कुछ कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं परमपिता परमात्मा शिव हमारे कितने जन्मों के पिता हैं। जो आज पहली बार आए हैं जरा एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। बहन जी पीछे आपने हाथ खड़ा किया था ना लास्ट। हाँ जी। एक जन्म का पिता या माता जब हमें इतना सुख दे सकते हैं, तो हमारे अनेकों जन्मों के पिता जिन्हें हम परम पिता कहते हैं, परमात्मा, वो कितना सुख दे सकते हैं। बाबू जी क्या कहेंगे? अच्छा, पीछे बहन जी कुछ कह रहे थे। परमात्मा जो हमारे जन्म जन्म का साथी है, पिता है, और हमारा नहीं केवल सर्व आत्माओं का पिता है। बस अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, अनुभव कीजिए। हम कुछ देर किसी से मिलते हैं, अभी 2 महीने पहले भाई साहब ने अपना अनुभव सुनाया, इतना प्यार हो गया है हमारा जो शायद मेरा सगा भाई है उससे भी ना हो। तो ये कुछ दिनों का जो संबंध है, इसमें इतना प्यार है माँ बच्चे का। ये सब सिर्फ अनुभूति के लिए मैं कह रहा हूँ। ये समझने की ज़रूरत है कि परम पिता परमात्मा हमारा जन्म जन्म का साथी, हमारा मात पिता। अभी गीत भी सुन रहे थे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो उसको अनुभव करना है। ये सिर्फ अनुभव की बात है। वो सुमन बहन जी गीत बड़ा अच्छा सुनाती है, ये तो प्रेम की बात है उधो। ठीक है, ये प्रेम की बात है। हम किसी से कितना प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम किस पर आधारित है? हमारी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं पर या निस्वार्थ? जब मैं माँ और बच्चे का उदाहरण देता हूँ तो उसमें वो एक निस्वार्थ भाव नजर आता है। बाप फिर भी कभी कभी ये सोचता है, उसका उतना प्यार दिखता नहीं है, कभी कभी ये भी सोचता है कि हाँ ये मेरा मददगार बनेगा, मेरा वंश चलाएगा, इस तरीके की भावनाएं आती हैं। लेकिन माँ के अंदर उतनी ऐसी भावना नहीं होती, वो निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन परमपिता परमात्मा हमारे जन्मों जन्मों का है। उस प्यार को अनुभव करना है, उस संबंध को अनुभव करना है। और वही बात है कि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, मान तो लिया, बहुत सी बातें मान ली, लेकिन सिर्फ जानना बाकी है। और जब जान जाएंगे तो अपना भी लेंगे। आपका कोई पड़ोसी आता है नया, तो उसके बारे में पता चलता है, फिर जान पहचान होती है, थोड़ी बातें इधर उधर से पता चलती हैं, फिर आप मिलते हैं, फिर आप चेक करते हैं हाँ हमारे कुछ क्वालिटीज़, हमारे गुण, हमारे संस्कार मिलते हैं, तो घनिष्ठता बढ़ती जाती है। बिना जाने तो कुछ नहीं होता। हम अपने घर खुश, वो अपने घर खुश, जैसा ज़्यादातर आजकल हो रहा है। तो हम जब तक किसी को जानते नहीं हैं, उनसे घनिष्ठता भी नहीं होती। यही है बस परमात्मा के साथ भी अपना अनुभव बढ़ाने की बात। जो जितना समय दे सकता है, जो जितना गहराई में जा सकता है, वो उतना पा सकता है। हम लोगों की अगर आप व्यक्तिगत लाइफ में देखें, वायुसेना में सेवा करने के बाद परमात्मा जुड़ाव जब हुआ तो लगा कि नहीं, और भी इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं। देश की सेवा करने के लिए जो हमने अपना योगदान दिया, अब उसके बाद और भी इससे ज़्यादा बहुत पड़ा है। ये पूरी विश्व पड़ा हुआ है सेवा करने के लिए। तब ये संकल्प आया कि परमात्मा को और ज़्यादा अनुभव किया जाए।
उनकी शक्तियों को और भरपूर अपने अंदर ग्रहण करके और लोगों तक पहुंचाया जाए। ये सब सिर्फ अध्यात्म के कारण से संभव हो पाया। आज आध्यात्मिकता की बात जब हम करते हैं, जिन्होंने अपना भी लिया है, अब उन्हें ये आवश्यकता है ये चेक करने की कि हम कितने तक कर पा रहे हैं। जो हमें गाइडलाइंस मिली हैं, माँ बाप का जो आदेश हुआ है हमारे लिए, जो उनकी आश है हम सबसे, वो हम कितनी पूर्ण करते हैं, किस हद तक पूरी करते हैं। क्योंकि जितना हम करेंगे उतना ही हम पाएंगे। हमने ये संकल्प लिया है सभी ने। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो इन चारों में जितना हम करते जाएंगे उतना हम प्राप्त करते जाएंगे। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हम फल पाएंगे, ये हमने बहुत बार सुना है। लेकिन वो करेंगे और उसकी चेकिंग करेंगे तभी तो फल पाएंगे। सिर्फ सुनने से अगर हो जाता तो शायद हंस के आगे दूध रखने से दूध और पानी अलग हो जाता। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? हंस को दूध पीना पड़ता है। सच्चाई, मिथ्यता के अंतर को पहचानने के लिए उस घूंट को पीना पड़ता है। कभी कभी देखने में लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर वही बात आती है कि आप एक बार उसका दामन थामिए, चेक कीजिए, सब कुछ सरल हो जाता है। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ये सब बातें क्या मेरा मुंह बोलता है, खाली मुख से बोलते हैं, या अंतर मन की गहराइयों से ये आवाज़ आती है? बस ये चेकिंग करने की आवश्यकता है। आज आप सब ने यहाँ पर आकर के, कुछ भाई बहन तो 2-2 बार भी आए हैं। आपको क्या लगता है कि आपका यहाँ आना सफल हुआ है या नहीं हुआ है? मेरा एक प्रश्न है, सफल हुआ है या नहीं हुआ है? कैसे हुआ है? अनुभूतियों से हुआ है। मैं ये कहता हूं कि मुझे ये अनुभव हो रहा है कि जैसे आपका यहां आना इस यात्रा में अपना योगदान देना जैसा है। आज आप सब यहां पहुंचे हैं, एक सिर्फ यात्रा के निमित्त ही तो पहुंचे हैं। चाहे मैंने अपनी बात कहनी है, भाई साहब ने गीत सुनाए, अपने अनुभव सुनाए, मुझे ये आप पर पूरा विश्वास हो चुका है कि आप भी मेरे साथ हैं। आपकी शक्तियां, आप जो मनसा से अपनी शुभ भावनाएं दे रहे हैं, यहां तक पहुंचने तक तो ठीक है, आगे तक भी काम करेंगी ये। और जिस उद्देश्य को लेकर के हम निकले कि जन जन तक पहुंचें, हर आत्मा तक बाबा का ज्ञान और बाबा के प्रत्यक्षता की जो हमने प्रतिज्ञा की है, भगवान के प्रत्यक्षता की जो प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करें। आज संसार में दुख तो बहुत है, लोग परेशान भी हैं। उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? सिर्फ एक ये छोटा सा प्रयास है, और उसमें आपका यहाँ आना ये बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ज़्यादा ना कहूँ, अब समय भी काफ़ी हो गया है, सिर्फ 2-3 बातें और बताऊंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। क्योंकि इस यात्रा का जो लक्ष्य है, प्रत्यक्षता तो पहला है ही, क्योंकि पिछले पूरे माह जो हमने ये सुना अव्यक्त इशारों में, परमात्मा के इशारों में, कि परमात्मा जो प्रत्यक्षता है वो हमारे द्वारा ही होनी है। अगर भगवान खुद चाहते तो चुटकी बजा के करवा लेते, लेकिन वो करवानी हमसे है। आपको पता है क्यों करवानी है? हमसे क्यों करवानी है? आपसे, हमसे क्यों करवानी है? भगवान चाहे तो कर सकते हैं ना। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था ना, ऐसा बताते हैं ना, तो किसी की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। अभी भी हो सकता है। वो क्यों करवा रहे हैं?
जैसे एक शिक्षक को अपने छात्र का पता होता है कि इसके अंदर बहुत काबिलियत है, ये 100 में से 100 नंबर ला सकता है, ऐसे ही हमारे जो परमपिता परमात्मा है वो हमारे परम शिक्षक हैं। वो हमें अच्छा ज्ञान सुनाकर हमें आगे बढ़ा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आप भी देवतुल्य बन सकते हो, आप ही हो देवता। लेकिन आपको ऐसा करने पर ऐसा प्राप्ति हो सकती है, सिर्फ इतना सा अंतर है। इसीलिए वो आपको धक्का दे रहा है, इसलिए आपको वो आगे बढ़ा रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। नहीं तो आप देखिए कितने लोग हैं, आज संसार की जो जनसंख्या है 800 करोड़ है। भाई साहब कह रहे थे चुनिंदा लोग आए हैं, बराड़ा के खास लोग आए हैं। तो जब बात निकलेगी सहयोग की, भगवान को सहयोग देने वाले लोग आप सब होंगे, तो उसका जो फल मिलेगा वो भी तो आपको ही मिलेगा। इसीलिए आप ये समझिए कि आपका यहाँ आना वो परमात्मा का बुलावा है। आप आइए, यहाँ सुनिए, समझिए, उसको जानिए और फिर अपना लीजिए अपने जीवन में, अगर आपको सहज लगता है। और जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, जीवन में कमाल हो जाएगा, इस बात की गारंटी परमात्मा की तरफ से हम लेते हैं। ओम शांति।